यूपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सत्यम कुमार नामक पिता ने अपने ही 2 बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी। बच्चों को दही पसंद थी, इसलिए उसने उसमें जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया। आरोपी ने अपनी 11 वर्षीय बेटी प्रज्ञा को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। बेटी की सूचना पर पुलिस ने दादा की तहरीर पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में गुंडे और माफिया हावी थे, जबकि उनकी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू कर गरीबों तक राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन की नई पहचान बना चुका है। कानपुर से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी पिता बच्ची को अश्लील फिल्में दिखाकर उसका यौन शोषण करता था। बच्ची के नाजुक अंगों से हो रही ब्लीडिंग देखकर मां को इस हैवानियत का पता चला। मां ने साहस दिखाते हुए दरिंदे पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बच्ची को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 2 बच्चों की मां का प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि उसने प्रेमी से मंदिर में शादी कर ली। यह मामला अब यह इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। शादी के बाद महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी के घर उसके साथ रहने के लिए पहुंच गई। महिला का पति उसे समझाने की लगातार कोशिशें करता रहा, लेकिन पत्नी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार के मक्का खरीद केंद्र बढ़ाने और समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल एमएसपी बढ़ाने से किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। टिकैत के अनुसार जब तक सरकार किसानों की फसल खरीद की कानूनी या प्रभावी गारंटी नहीं देती है, तब तक किसान उचित दाम पाने से वंचित रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी मांग फसलों की सुनिश्चित खरीद है, जिससे उन्हें अपनी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। यूपी में फिलहाल मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है। 6 जून 2026 को राज्य का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही मौसम साफ रहने की संभावना है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के संदर्भ में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 10 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून के दौरान लू की स्थिति रहने की संभावना है। यद्यपि कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उनकी पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी है और दोषियों की तलाश कर रही है। इलाके में इस दुर्घटना से शोक की लहर है। शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज वारदात में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। महिला को पति के साथ अपने अवैध संबंधों के बाधक बनने का डर था, जिसके चलते उन्होंने साजिश रची। आरोपियों ने पहले पति को शराब पिलाई और फिर पैरों से गला दबाकर उसकी जान ले ली। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गड्ढे में दबा दिया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम नौजवानों से दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने समुदाय के युवाओं को चेतावनी दी है कि जब यह कार्यक्रम चल रहा हो तो वे उस इलाके से भी न गुजरें। मौलाना का यह बयान समुदाय में सतर्कता बरतने के उद्देश्य से आया है, ताकि किसी भी तरह के अप्रिय विवाद या स्थिति से बचा जा सके। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। मथुरा के छाता में एक पीड़ित पति ने अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर सीओ कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि वो कड़ी मेहनत कर परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन पत्नी न केवल घरेलू जिम्मेदारियों से भाग रही है, बल्कि उसे लगातार प्रताड़ित भी कर रही है। पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे एक भारतीय यात्री के पास से 10 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई है। ग्रीन चैनल पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने यात्री को रोककर उसके सामान की जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। फतेहपुर में गरीबी और शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जान दे दी। धौरहरा निवासी रज्जन ने पत्नी राजकाली के साथ झगड़ा कर मारपीट की थी। इससे आहत होकर महिला ने अपने बेटों सौरभ और छोटू के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया,
जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक फैल गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुए चर्चित कोचिंग संचालक हत्याकांड का पुलिस ने महज 4 दिनों में खुलासा करते हुए एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि मृतक के 15 साल पुराने करीबी दोस्त ने की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सिर्फ सोने के ब्रेसलेट और अन्य कीमती सामान हड़पने के लिए अपने मित्र की हत्या की पूरी योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ बदसलूकी की गई है। स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान एक युवक ने डांसर डिंपल चौधरी के साथ बदसलूकी की और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इस कारण डिंपल चौधरी को गुस्सा आया और उन्होंने उस युवक को स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया। पटना के मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग मामले में पुलिस ने उनके 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं खान सर को भी नामजद आरोपी बनाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस बीच खान सर को जानने वालों के बयान सामने आए हैं। सहारनपुर जिले के शाकंभरी क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बिजनौर के हल्दौर निवासी 30 वर्षीय शिवम वर्मा के रूप में हुई है। मृतक बजरंग दल के विभाग संयोजक पद पर जिम्मेदारी निभा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही सहारनपुर और बिजनौर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। शादी को महज 37 दिन ही हुए थे। हाथों में लगी मेहंदी अभी भी हल्के रंग में बाकी थी। बिहार के मोहनिया से बड़ी धूमधाम से गाजीपुर के गोड़ा सोहिलापुर गांव लाई गई नई दुल्हन मनीषा अपने पति कमलेश बिंद के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। लेकिन बुधवार रात पुलिस एनकाउंटर ने सब कुछ छीन लिया। मनीषा नर्सिंग की छात्रा है। कमलेश की भाभी गांव की प्रधान है। परिवार में खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी 29 मई की रात होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के मामले में कमलेश का नाम आ गया और 3 जून को पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज हत्यारे पति की तलाश तेज कर दी है। मथुरा के वृंदावन से प्रेमानंद महाराज के प्रिय शिष्य जोजो और जॉनी चोरी हो गए हैं। पीड़ित कलाकार राहुल मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोई भी वो रात जोजो और जॉनी को खोजने के लिए चक्कर लगाते हुए रहे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना परिसर में गुरुवार को एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी और सास उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को बचाते हुए उसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। युवक की शिकायत ले ली गई है। गाजीपुर के कारोबारी विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश चौधरी के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती थी तो उसे मारने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की थी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। गाजीपुर एनकाउंटर पर सपा के सवालों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उन्होंने सपा पर चयनात्मक आक्रोश दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई होने पर सवाल उठाना जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बिजली कटौती के दौरान रात में टहलने निकले चाचा भतीजे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने भतीजे पर तलवार से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि 11 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें, पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल आए एक व्यक्ति के बेटे की पहले मौत हो गई। बेटे के निधन का सदमा मां सहन नहीं कर सकी और उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार अभी इस गम से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद पिता की भी मौत हो गई। लगातार 3 मौतों से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
सैफई में आयोजित एक कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ रक्षा के संकल्प को दोहराते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गौ रक्षा अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने कहा कि गौवंश संरक्षण समाज और संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में शुक्रवार रात को एक दर्दनाक घटना सामने आई। मां के साथ कहासुनी के बाद एक युवक ने पहले अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया और फिर 5वीं मंजिल से नीचे कूद गया। गंभीर रूप से घायल युवक को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और सोसाइटी के लोगों में शोक का माहौल है। बिसरक कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के करतहरी बढ़िया पीपा पुल पर रील बनाते समय बड़ा हादसा हो गया। रील शूट करने के दौरान 2 युवक नदी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। काफी तलाश के बाद एक युवक शिवम का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरे युवक जय हिंद उर्फ गोलू की खोजबीन जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मेरठ में सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शेरगढ़ी स्थित अंबेडकर पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की। चंद्रशेखर ने कहा कि यदि उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो मस्जिदों और मदरसों पर होने वाले कथित अत्याचारों को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाएगी। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मुहर्रम को लेकर बरेली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार रात गूगल मीट के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था की तैयारियों का खाका खींचा। बैठक में मुहर्रम के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए। नोएडा के सेक्टर 49 के एक शोरूम के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला और उसके पति के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए शोरूम पहुंची थी। इसी दौरान उसका पति भी वहां आ गया। दोनों के बीच पहले बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट बढ़ गई। शोरूम के बाहर हो रहे इस विवाद को देखकर आसपास मौजूद लोग रुक गए और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। भीटी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया और शव को दफनाया। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने नशे में अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। घटना का पता चलने पर पीड़िता की मां ने उसे साथ लिया और तुरंत पुलिस के पास पहुंची। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपित को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव कमरे की चौखट से चुन्नी के सहारे लटका मिला। घटना की खबर फैलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजह जुटाने में लगी है। शव की पहचान थाना क्षेत्र के हरुनगला निवासी 30 वर्षीय रवीना पत्नी इकरार के रूप में हुई है। परिजनों ने कमरे में देखा तो वो चौखट से चुन्नी के सहारे लटकी हुई थी। घटना की सूचना तत्काल पीआरबी और बारादरी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव में खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी चमन शाह बाबा की अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह मजार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में बनाई गई थी।